हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई नर्स। आज से अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की शुरुआत करेंगे, ठीक है। जिसमें अपना फर्स्ट टॉपिक वो रहेगा हेल्थ एंड डिजीज़। आज केवल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हेल्थ है वो क्या है? हेल्थ की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन चलती है वो चलती है अकॉर्डिंग टू WHO। अब WHO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले ये क्या है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो जिसका गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? जिनेवा में। WHO का मुख्यालय जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ पता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब इसी के दिन 7 अप्रैल के दिन ही एक डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जो है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल के दिन। और इसी के आधार पर हर साल एक थीम रखी जाती है, जो कौन कौन सी है अपने को याद होना जरूरी है। 2024 की जो थीम है वो है माई हेल्थ माई राइट, यानी कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 2023 की जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल, स्वास्थ्य सबके लिए। 2022 की जो थीम है ओवर प्लेनेट ओवर हेल्थ, हमारा जो ग्रह है वही हमारी हेल्थ है, उसको जो ग्रह है हमारा उसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, इसी के आधार पर हम भी स्वस्थ रहेंगे। 2021 की जो थीम है वो है बिल्डिंग ए फेरियर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, ठीक है। फेरियर और हेल्दियर वर्ल्ड का निर्माण करना। 2020 की जो थीम है वो है सपोर्ट द नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। अब ये 2020 की और 2024 की, ये दोनों आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि 2024 तो लेटेस्ट हो गई, और 2020 की इसलिए याद होना जरूरी है क्योंकि ये नर्सेज के लिए है, ठीक है। तो 2020 की थीम है सपोर्ट द नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। अच्छा, ये नर्सेज के लिए क्यों रखी गई 2020 में? क्योंकि 2020 में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन आया था वो था 200वां जन्मदिन, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 200वां जन्मदिन था, और इसी के साथ उस वक्त कोविड चल रहा था। तो कोविड के अंदर क्या हुआ, जो वैक्सीनेशन करने जाती थी नर्सेज, उनको मारा जाता था, हर कुछ कहा जाता था उनको। तो इसी के आधार पर ये थीम रखी गई थी कि सपोर्ट द नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, यानी कि नर्सेज और मिडवाइफ्स का सपोर्ट करो, है ना। क्योंकि ये तो वैक्सीन लगाने जाती थी और लोग समझते नहीं थे, तो इसी के आधार पर ये थीम रखी गई थी। इसके बाद जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 मई 1820 को। कहाँ? इटली में, ठीक है। ये जो 12 मई है, ये किसके रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 13 अगस्त 1910 को। कहाँ? लंदन में। किसके कारण? कोलेरा के कारण, ड्यू टू कोलेरा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखने की, 1820 में जन्म हुआ और 1910 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 20 में आए और 10 में चले गए, ठीक है। अच्छा, इनको फादर एंड मदर ऑफ नर्सिंग और लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट गिव इन्वायरमेंटल थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है इन्वायरमेंटल थ्योरी, ठीक है। ये हो गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। अब अपन अपने जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं, हेल्थ। अब हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। अब WHO क्या कहता है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ इज ए स्टेट, स्वास्थ्य वह अवस्था है, ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, स्वास्थ्य की वह अवस्था जो कंप्लीट यानी पूर्ण है, एकदम से पूर्ण। अपूर्ण इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसमें पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट आता है फिजिकल, यानी कि व्यक्ति फिजिकली तौर पे बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि उसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल कंडीशन है, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है मेंटल, यानी कि व्यक्ति मानसिक तौर पर भी स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके दिमाग के तार हिले हुए हों, ठीक है। यानी कि उसकी जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसके बाद आता है सोशल वेलबींग, यानी कि
समाज में, जिस समाज में वह रहता है उनके साथ उसका व्यवहार कैसा है, उठना बैठना कैसा है। यदि जिस सोसाइटी में वो रहता है सबसे अगर उसने झगड़ा मोल ले रखा है ना, तो वो मतलब हेल्दी नहीं है। तो मतलब उसका जो सोसाइटी में वेलबींग है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका हालचाल अच्छा होना चाहिए, सोसाइटी वाले लोगों के साथ तालमेल बैठना चाहिए उसका। ठीक है। इसके बाद है नॉट मेरेली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, केवल अनुपस्थिति किसकी, डिजीज और इन्फर्मिटी, बीमारी और दुर्बलता यानी वीकनेस। इसका मतलब है वीकनेस या दुर्बलता, केवल बीमारी और दुर्बलता इसकी अनुपस्थिति ही हेल्थ नहीं है, इनके साथ साथ ये चीज़ें भी परफेक्ट होनी चाहिए। कौन सी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, ये है हेल्थ की डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जान लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन है मोस्ट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज, ठीक है, ऑप्शन बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशियोलॉजिकल और होलिस्टिक। ठीक है, इसका जवाब पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप दीजिएगा। फर्स्ट, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। अब बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हेल्थ ह्यूमन बॉडी इज जस्ट अ लाइव मशीन। जो मानव का शरीर है वो क्या है, एक जिंदा मशीन की तरह है। ठीक है जहाँ हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ पेन और फिजिकल डिजीज। जहाँ क्या है, हेल्थ का मतलब एब्सेंस यानी अनुपस्थिति हो पेन और फिजिकल डिजीज, दर्द और जो कोई शारीरिक बीमारी उसकी अनुपस्थिति होना ही हेल्थ है। यह है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, इसके बाद आता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ किस पे डिपेंड है, एनवायरनमेंट पे। ठीक है, यानी कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो तालमेल है वो इकोलॉजिकल हेल्थ है। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहोगे, इन्वायरमेंट और जो ह्यूमन में जो तालमेल है उसी को इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके बाद आता है साइकोसोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हेल्थ इज अफेक्टेड बाय साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल कंडीशन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हेल्थ इज अफेक्टेड, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हेल्थ किससे अफेक्ट होती है, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल द्वारा। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं रिलेशनशिप इन बिटवीन माइंड एंड सोसाइटी, यानी कि अपना जो दिमाग है उसमें और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को साइको सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहा गया है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप अच्छा हुआ तो मतलब हेल्थ अच्छी है, इसके अकॉर्डिंग ये है। इसके बाद आता है होलिस्टिक या कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। होलिस्टिक को ही दूसरे नाम से कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहता है, मोस्ट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, मोस्ट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट है, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट कौन सा है, होलिस्टिक या कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। इट इंक्लूड ऑल ओवर थ्री कॉन्सेप्ट। अब ये मोस्ट अप्रूव्ड क्यों है, क्योंकि ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और साइकोसोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये तीनों ही इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, इन तीनों का मिश्रण है इसके अंदर। तो मतलब कुल मिला के सारे जो कॉन्सेप्ट है उसका सार है ये। ठीक है, इनको सबको सम्मिलित करने के बाद ही ये कॉन्सेप्ट बनाया। तो मतलब तीनों को मिला के जो कॉन्सेप्ट बनाया वो होलिस्टिक, और इसी को कहते हैं मोस्ट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट। अब अपना क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन द मोस्ट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, तो आंसर जाएगा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अब इसमें मैं सबसे पहले 3 क्वेश्चंस पुटअप करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ डायमेंशंस। यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको आंसर करना है 8। ठीक है, चाहे से कोई सा भी एग्जाम हो, अगर क्वेश्चन में यही होता है कि नंबर ऑफ डायमेंशंस तो आंसर जाएगा 8। यदि क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग यदि पूछता है तो आपका आंसर जाएगा 5।
यदि क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू हेल्थ डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ की जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यदि डायमेंशंस पूछता है तो आंसर जाएगा 3। अब हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसमें मेंटल और फिजिकल, मेंटल एंड सोशल 3 चीज़ें, तो तीनों ही जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन से एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है। यदि ओनली डायमेंशंस की बात करें तो 8 आएगा, यदि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ पूछे तो 5 आएगा, और यदि डब्ल्यूएचओ की जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग पूछे तो आंसर 3 जाएगा। अब पहला डायमेंशन पढ़ते हैं, फिजिकल। इट इज़ रिलेटेड टू नॉर्मल एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द पर्सन। ये किससे रिलेटेड है कि जो व्यक्ति उसकी नॉर्मल एनाटोमी एंड उसकी फिजियोलॉजी है ना उससे रिलेटेड है। इफ़ द पर्सन हैव नॉर्मल वेट, यदि पर्सन क्या रखता है, नॉर्मल वेट, नॉर्मल वजन रखता है, नॉर्मल हाइट, बॉडी फंक्शंस एंड वाइटल साइंस, यदि ये सब उसके नॉर्मल है देन पर्सन इज कंसिडर्ड फिजिकली हेल्दी, तो पर्सन क्या कहा जाएगा, फिजिकली हेल्दी कहा जाएगा। ठीक है, अब रेफरेंस वेट ऑफ इंडियन मेल, यदि अपन वेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं फिजिकली हेल्दी पर्सन को तो उसका वेट भी मालूम होना चाहिए कि जो वेट रखा गया है वो कितना है। रेफरेंस वेट जो कितना है, रेफरेंस वेट ऑफ इंडियन मेल का है 60 kg और रेफरेंस वेट ऑफ इंडियन फीमेल का है 55 kg। यदि ये वजन है तो इसके अनुसार पेशेंट हेल्दी है। ठीक है, और उसके वाइटल साइंस नॉर्मल होने चाहिए, बॉडी फंक्शंस नॉर्मल होनी चाहिए, हाइट नॉर्मल होनी चाहिए, तो पर्सन हेल्दी है। इसके बाद आता है मेंटल डायमेंशन। इट शुड बी डिपेंड ऑन आईक्यू लेवल। ये जो मेंटल डायमेंशन है किस पे डिपेंड है, आईक्यू लेवल पे। ठीक है, अब आईक्यू लेवल तो आप जानते हो, आईक्यू की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब जो मेंटल एज है ये किसके आधार पर निकाली जाती है, ये अमेरिकन एसोसिएशन की एक बुक है उसके आधार पर निकाली जाती है, और क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो अपनी वास्तविक आयु, ठीक है, इनटू 100। अब जो नॉर्मल आईक्यू लेवल है वो कितना होता है, तो नॉर्मल आईक्यू लेवल होता है 90 से 109। ठीक है, यदि इससे ऊपर जाते हैं तो कौन आते हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति। तो इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल कितना है, 110 या 110 से अधिक। ठीक है, इससे ऊपर यदि जाएंगे तो कौन आते हैं, जीनियस। जीनियस का आईक्यू लेवल कितना होता है, 140 या इससे अधिक। ठीक है, और नॉर्मल रेंज से यदि नीचे आते हैं तो आता है पुअर आईक्यू लेवल। अब पुअर आईक्यू लेवल कितना होगा, जाहिर सी बात है यहाँ 90 है तो 90 से नीचे होगा। अब एक रेशियो है तो 70 से 89 के बीच में जो आईक्यू लेवल होता है वो कहलाएगा पुअर आईक्यू लेवल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इफ आईक्यू लेवल इज बिलो 70 इट इज कंसिडर्ड मेंटली रिटार्डेड। यदि जो आईक्यू लेवल है वो 70 से नीचे है तो कंसिडर्ड किया जाएगा मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, वो क्या होगा, मेंटली रिटार्डेड पर्सन होगा। ठीक है, अब मेंटली रिटार्डेड पर्सन की जो कैटेगरी है इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है, अपन एक बार देख लेते हैं। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड एमआर। ठीक है, अब जो माइल्ड एमआर है उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, 50 से 69 माइल्ड एमआर। ये जो माइल्ड एमआर होता है जिसका आईक्यू लेवल 50 से 69 के बीच में है वो एजुकेबल होता है। ठीक है, कि उसे अपन पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मॉडरेट एमआर जिसका आईक्यू लेवल होता है 35 से 49 के बीच। अभी जो मॉडरेट एमआर होता है, मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड पर्सन, ये ट्रेनेबल होता है। इसको अपन किसी भी काम के लिए ट्रेंड कर सकते हैं, जैसे खाना खा रहे हो, चम्मच से खाना है। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है तो वो केवल खाना खाने से पहले ही हाथ धोएगा और किसी चीज़ के लिए मतलब वो हाथ नहीं धोएगा। ठीक है, तो उसको हर चीज़ के लिए ट्रेंड करना पड़ता है, मतलब जिस चीज़ के लिए उसको ट्रेंड करोगे केवल वो वही काम करता है। ठीक है, लेकिन वो ट्रेनेबल होता है, उसको ट्रेंड किया जा सकता है।
इसके बाद आता है सीवियर एमआर यानी कि सीवियर मेंटली रिटार्डेड पर्सन, जिसका IQ लेवल होता है 20 to 34। ये डिपेंडेंट होता है, ये अपना काम कुछ भी नहीं कर सकता है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, सारा काम उसका वो ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोफाउंड एमआर, प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड पर्सन। इसका जो IQ लेवल होता है वो लेस देन 20 होता है। ये कस्टोडियल होता है, यानी कि इसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत खतरनाक डेंजर साबित हो सकता है, इसको हमेशा बांध के हिरासत में रखा जाता है। तो ये हो गई अपनी कैटेगरीज एमआर की। इसके बाद आता है सोशल। सोशली हेल्दी पर्सन मेंटेन द IPR विथ अदर। अब जो सोशली हेल्दी पर्सन होता है वो क्या मेंटेन रखता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है, किसी के साथ, अदर के साथ, जो अपनी सोसाइटी में रहता है उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है उसको मेंटेन रखता है ना। तो वो सोशली हेल्दी है, ठीक है। या फिर रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, सोसाइटी के बीच में जो उसकी और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो परफेक्ट होनी चाहिए, तो वो सोशली हेल्दी है। ये हो गया अपना सोशल डायमेंशन। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल, बिलीफ इन नेचर एंड रेस्पेक्ट द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ अदर। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या क्या बोलता है, बिलीफ इन नेचर यानी कि प्रकृति में विश्वास करो, रेस्पेक्ट द रिलीजियस फीलिंग ऑफ अदर, रेस्पेक्ट करो किसकी, दूसरे धर्मों की जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स है उसकी रेस्पेक्ट करो, उनकी भावनाओं को समझो, ठीक है। तो वो स्पिरिचुअली हेल्दी रहेगा, ठीक है। उसको स्पिरिचुअली हेल्दी बोल सकते हैं। यदि कोई किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता है, प्रकृति में विश्वास नहीं करता है, मतलब जैसे पेड़ पौधों को काट रहा है, कोई पक्षी बैठा उसके पत्थर मार दिया, तो मतलब यानी कि वो स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है वोकेशनल डायमेंशन। इट मीन्स अर्न लाइवहुड। वोकेशनली हेल्दी पर्सन परफॉर्म्स जॉब अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी। इट मीन्स अर्न लाइवहुड यानी कि आजीविका के लिए कमाना। कैसे, वोकेशनली हेल्दी पर्सन, जो वोकेशनली हेल्दी पर्सन रहेगा वो परफॉर्म जॉब को परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया वोकेशनल डायमेंशन। इसके बाद आता है एजुकेशनल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी आर्थिक रूप से बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इन्वायरमेंट और उसके बीच में तालमेल अच्छा होना चाहिए, और एजुकेशनल यानी कि वो शिक्षित होना चाहिए, ठीक है। ये 8 डायमेंशन है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ई नर्स, इस पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो कंप्लीट कोर्स है वो करवाया जाएगा पूरा। आप हर क्लास को मेरे यूट्यूब चैनल ई नर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।